हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग लैंग्वेज 2 हिंदी पेपर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जो भी आपके आंसर सही हैं उसको करेक्ट कीजिए और यहाँ पर मैं बिल्कुल सही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा, डी। उपरोक्त सभी, यहाँ पर सभी बातों को मेंशन किया गया है, तो इसीलिए आंसर डी में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के ने किन विचारों व्यवहारों को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ अगर ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन में सीधा हम लोग आएंगे सी, जो समावेशी थे। यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि भारतीय संस्कृति को इसलिए कालजयी कहा है। और यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन यहाँ पर जाएंगे क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित स्वरूप बनाया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो यहाँ पर देखिए महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो बी होगा कि मानवता का महासिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करें 65 नंबर की क्वेश्चन की, तो कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो अर्धविराम चिन्ह बताइए। यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह की बात हो रही है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 67 की बात करें तो कौन सा शब्द संकर शब्द की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लगाएंगे बम वर्षा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें यहाँ पर, तो बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उष्मा नागरी, उषा नागरी, इन पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार है। तो उपयुक्त अलंकार आपको बताना है, यहाँ पर बी सही होगा, रूपक अलंकार। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की कि भाषा की मुख्य विशेषता क्या है। ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो 69 में आप लगाएंगे अभिव्यक्ति की स्पष्टता, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बात करें अगर 70 क्वेश्चन की, तो नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है। तो यहाँ पर 70 का आंसर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप अगर देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जनता से। 72 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है। 72 का आंसर यहाँ पर आपका होगा सी, साहित्यिक अभिरुचि जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो 73 का आंसर आप लगाएंगे डी, कहानी कथन सिद्धांत। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। बात करें 74 नंबर के क्वेश्चन की, तो इनमें से विस्तृत वर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा है विवृत वर्ण, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। 74 का अगर हम देखें तो यहाँ पर आ होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि अंतःस्थ व्यंजनों का समूह है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा सी, य व र ल ये सब आएगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है। तो यहाँ पर 76 का आंसर आपका बी होगा, ख और घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है। तो 77 का आंसर बी होगा, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि कौन सी रचना आदि काल से संबंधित है। तो यहाँ पर 78 देखें तो पृथ्वीराज रासो यहाँ पर सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें अगर 79 क्वेश्चन की कि दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर 79 का आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि भाषा की लिखित
आकृति कहलाती है वर्तनी ध्वनि भाव लिपि। तो यहाँ पर अगर मैं 80 क्वेश्चन की बात करूँ तो डी जाएंगे आप, डी लिपि सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 अगर पढ़ते हैं तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन, राकेश, उदय शंकर या राम कुमार वर्मा? तो 81 का आंसर आपका बिल्कुल बी सही होगा। मोहन राकेश जो है वो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं, किस महाकाव्य में सर्गों के नाम ईड़ा, श्रद्धा, लज्जा आदि है? तो यहाँ पर 83 को अगर देखते हैं तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। नंबर 84 में दिया गया है कि निम्न छंद के प्रथम और तृतीय पद में मात्राओं की संख्या है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर, आतप पड़ियो प्रभात। तो यहाँ पर बिल्कुल सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसको गिनेंगे तो सी यहाँ पर 13 आएगा, तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आप देंगे बिल्कुल 100% सी देंगे कि शिक्षक को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ करते जाए। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। देखिए 86 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ए होगा, श्रुतलेख। जब कोई सामने से कुछ कहता है और उसको सुनकर लिखते हैं तो उसे हम श्रुतलेख कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर अगर 87 पढ़ेंगे तो दिया गया है, व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 88 की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी विधा हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, निबंध। तो यहाँ पर 88 का आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 को अगर देखें यहाँ पर तो दिया गया है कि रजनीश शब्द में संधि होगी, गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो देखिए यहाँ पर रजनीश की जो शब्द में जो संधि होगी वो होगी आपकी कौन सी? दीर्घ संधि होगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि किस वाक्य में संबंध कारक है? राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, यह सामान मेरा है, साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं, या बच्चों के लिए कुछ ले लो। तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बी होगा, यह सामान मेरा है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका लैंग्वेज 2 पेपर 2 का, और हिंदी लैंग्वेज के सारे ही क्वेश्चन आपके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो चुके हैं। लैंग्वेज 1 भी मैंने करवा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, जिनका भी लैंग्वेज 1 है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने आंसर को मैच कर लिए होंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी पास हो जाएं अपने एग्ज़ाम में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही शुभकामना है मेरी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।